अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने हाफ पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हाफ हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 10 की पावर में लिखते हैं। ठीक है, यानी जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको पढ़ना आसान हो जाता है, उनको लिखना आसान हो जाता है। तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन फॉर्म। ठीक है। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसकी पावर में? 10 की पावर में। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल। ठीक है। और इंटरनेशनली मतलब एक जो प्रैक्टिस या इंटरनेशनल एक जो रूल है, उसमें क्या है कि हम एक डेसिमल से डेसिमल की जो लेफ्ट यानी इशारिया जो है, उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है। 10 द नंबर, जिस तरह आपके पास लिखा हुआ है 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 10 रेज टू पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने डेसिमल को यानी इशारियों को उठा के हमने 1 के पास ले गए, हमने कितने टू दो डिजिट हम आगे मूव किया है हमने। ठीक है। जब दो डिजिट मूव किया तो हमने क्या लिख दिया, 10 रेज टू पावर 2। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है 0.0023 शुड बी रिटन एज 2.3 10 रेज टू पावर -3। अब हमने क्या किया है, डेसिमल को मूव किया है 3 डिजिट। पहले हमने किस तरफ मूव किया था, लेफ्ट मूव किया था। तो लेफ्ट मूव किया तो हमने पावर को पॉजिटिव लिखा है। जब हमने राइट मूव किया है तो हमने क्या किया है, पावर को नेगेटिव लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखें हमारे पास क्या है, कन्वर्जन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी इन यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। क्या है, द यूज ऑफ ऐसे यूनिट्स रिक्वायर्स स्पेशल केयर मोर पार्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस का हम आगे बढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है। द फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। यानी कोई भी यूनिट है, जिस तरह से मीटर है, लेंथ है, केजी है, तो उसको हम कैपिटल लेटर से कभी भी उसको शुरू नहीं करते, डिनोट नहीं करते। ठीक है। ताकि वो एक साइंसदान के नाम से जब होगा, जिस तरह से न्यूटन है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, पहला वर्ड बड़ा लिखेंगे। ठीक है। आगे यही बात की हुई, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैज एन इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज ए एन फॉर न्यूटन। ठीक है। जिस तरह से एन न्यूटन है तो उसके लिए हम एन लिख देते हैं, यानी एन कैपिटल लिख देते हैं। लेकिन जब हम पूरा मतलब कोई भी और यूनिट हम लिखते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, कैपिटल कभी भी नहीं लिखते, पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस सच एज 1 × 10 रेज टू पावर 3 मीटर इज रिटन एज 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो प्रीफिक्स जिस तरह से 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 5, ठीक है, ये सारे हम आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो 10 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है मीटर, तो मिलीमीटर तो वो लिख दिया है वैसे। ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद वन स्पेस अपार्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन मीटर। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम थोड़ी सी स्पेस से लिखेंगे। जिस तरह से न्यूटन है और मीटर है, दो यूनिट्स हैं, तो हमने न्यूटन यानी एन लिखा है, फिर थोड़ी सी स्पेस दे के आगे हमने मीटर लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल कंपाउंड प्रीफिक्सेस यानी दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं लिख सकते। जिस तरह से 1 माइक्रो लिखा हुआ है, मे बी रिटन एज 1 पिको फैरेड। माइक्रो माइक्रो को मिला के हम क्या करेंगे, वो पिको बन जाएगा, यानी 10 रेज पावर -6, 10 रेज पावर -6 दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10 रेज पावर -12। तो उसको हम क्या लिख देंगे, पिको फैरेड फैरेड लिख देंगे, बजाय इसके कि हम माइक्रो माइक्रो दो दफा लिखें। ठीक है। अ नंबर सच एज ए 5.0 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5.0 10 रेज पावर 2 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया हुआ है। सेंटीमीटर में 10 रेज पावर 4 थे, जब मीटर में चेंज किया तो उसके क्या हुए, दो डिजिट्स कम हो गया, 10 रेज पावर 2 हो गया। ठीक है। व्हेन ए मल्टीपल ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, व्हेन ए मल्टीपल ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, हम क्या करते हैं, उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो पावर क्या करते हैं, हम सारे मल्टीपल पे अप्लाई करते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ किसी एक पे। जिस तरह से 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं,
1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक सिस्टम। जिस तरह से पहले भी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल जो है, उसको दूसरा नाम क्या है, मैट्रिक सिस्टम है। सिस्टम इंटरनेशनल बनने से पहले क्या था, मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम इज बेसिकली सिस्टम यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, वेट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये मैट्रिक सिस्टम जो था, ये अभी तक इन्होंने इसने इन क्वांटिटीज के यूनिट्स ही बताए थे। इट इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक यूनिट्स विद विच वी कैन मेजर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसने ये 3 बेसिक यूनिट्स बताए थे, उसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई तो आगे मजीद यूनिट्स इसने बताए, 4 और बता दिए, तो टोटल कितने, 7 हो गए। जिस तरह से हमने पीछे भी पढ़ा था कि 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो अब एम मीटर के लिए यूनिट क्या था, एम था, ठीक है। किलोग्राम के लिए क्या यूनिट था, केजी था। और सेकंड के लिए क्या यूनिट, टाइम के लिए क्या था, सेकंड था, ठीक है। मैस का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। नेक्स्ट अब इसमें डेवलपमेंट हुई, उसके बाद क्या हुई, द मैट्रिक सिस्टम ओरिजिनेट इन द ईयर 1799, ठीक है। ओवर द इयर्स दिस सिस्टम हैज बीन एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट मेनी यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई और इसने 2-4 यूनिट्स बता दिए। आल्सो सेवरल वेरिएंट्स ऑफ दिस सिस्टम वर डिस्कवर्ड इन द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। 19वीं सदी के एंड तक और 20वीं सदी के शुरू में ये यूनिट्स दिए गए। द टर्म मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड एज अनदर वर्ड फॉर एसआई आर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वही बात के मैट्रिक सिस्टम को एक नाम और दिया गया जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। अब ऐसे ही यूनिट्स मैट्रिक सिस्टम, अब इसमें क्या बताया गया, ऐसे यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स गिव प्रॉपर डेफिनेशंस फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। इसने मीटर, किलोग्राम और सेकंड की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी। इट आल्सो स्पेसिफाइज एंड डिफाइंस 4 डिफरेंट ट्रेडिशनल यूनिट्स, और उसके बाद इसने मजीद 4 यूनिट्स बता दिए। कौन कौन से, केल्विन फॉर टेम्परेचर, एम्पेयर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कैंडेला फॉर लुमिनस इंटेंसिटी और मोल मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है। ये 4 यूनिट्स इसने बता दिए, 3 पहले और 4 ये, टोटल कितने, 7 यूनिट्स थे, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक नंबर प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होता है, ठीक है, लार्ज या स्मॉल क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास लिखा होता है 10⁻15 फॉर एग्जांपल है, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, पेटा लिख देंगे, यानी पी लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास माइक्रो 10⁻⁻6 होगा, तो वो हम माइक्रो, उधर वहां माइक्रो का हम सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट सिंबल्स लगते हैं। सच ऐसे प्रोफिक्सेस आर वर्ड्स यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नेम्स ऑफ ए लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। लार्ज या बड़ी बड़ी या छोटी क्वांटिटीज को के नाम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। Thus the conversion from one unit to other unit is done by multiplying or dividing the power of 10, ठीक है। हम क्या करते हैं, बड़े यूनिट या छोटे यूनिट में जब हमने कन्वर्ट करना होता है, तो हम पावर 10 की पावर से मल्टीपल कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हमारे पास हैं। जिस तरह से डेसी 10⁻⁻1 है, तो कहीं पे 10⁻⁻1 लिखना है, तो हम उसकी जगह पे स्मॉल डी लिख देंगे, तो वो अंडरस्टूड होगा कि ये यहाँ पे 10⁻⁻1 है। सेम एज सेंटी 10⁻⁻2 होता है, तो उसकी जगह पे हम स्मॉल सी लिख देंगे, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे सेंटी है, ठीक है। मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो माइनस में हैं, उनके जितने भी आगे सैम्बल्स हैं वो सारे सारे स्मॉल हैं, ठीक है। जिस तरह से DCMUN ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है, तो ये सारे सारे स्मॉल लेटर्स हैं। आगे देखें आपके पास जो पॉजिटिव पावर की फॉर्म में है, जिस तरह से 10 है तो वो डेका है, तो वो DA लिखा हुआ है, ठीक है। किलो का K लिखा हुआ है, मेगा का M लिखा हुआ है, और ये कैपिटल लिखा हुआ है, गीगा का G लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आपने कुछ चंद एक जो मोस्टली यूज होते हैं, इनमें से कुछ चंद एक आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। एज MCQs भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, लेंथ है हमारे पास। तो लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर द लेंथ, लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स अब जिस तरह से किलो 10⁻⁻3, हेक्टो 10⁻², डेका 10⁻3, ठीक है। डेकी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3। अब ये सारे क्या डिफरेंट यूनिट्स हैं, किसके, लेंथ के, ठीक है। दस द कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट इज डन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द पावर ऑफ 10। पहले भी आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, एक यूनिट से दूसरी, यानी अगर हमने किलो से हेक्टो में जाना है, तो हम 10 की पावर से डिवाइड या मल्टीपल कर देंगे। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर द लेंथ,
ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, ठीक है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेम एज ऊपर वाली चीज है। जिस तरह से किलोमीटर 10⁻³ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने वैसे 1000 यानी 3 जीरो लगा दिए हैं। हेक्टो 10⁻² है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए हैं। ठीक है। डेकामीटर 10⁻1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दिया है। सेम एज मीटर 10⁻0 है, तो वो 1 होगा। डेसीमीटर 10⁻⁻1 है, तो 1/10 है। सेंटीमीटर 10⁻2 है, तो 1/100 लिख दिया है। ठीक है। सेम एज वॉल्यूम और कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोलीटर, तो उसको भी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकोलीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, वही बात है। ठीक है। सेम एज वेट का यूनिट किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है। ये डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है। 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स का होता है। 1 आवर जो होता है 60 मिनट्स का होता है। 1 डे 24, ठीक है, 24 आवर्स का होता है। वीक 7 डेज का होता है। 1 मंथ 30 या 31 डेज का होता है। 1 ईयर 12 मंथ का होता है। ठीक है। तो 1 ईयर 365 डेज का होता है। यहाँ पे अब ये सारे क्या है, टाइम के यूनिट्स हैं। ठीक है। सेकंड, मिनट, डे, मंथ, ईयर, ये सारे किसके यूनिट है, टाइम के यूनिट्स है। ठीक है। अब मैट्रिक सिस्टम कन्वर्जन, यानी हम एक यूनिट से दूसरे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जा सकते हैं। मैट्रिक कन्वर्जन जो चार्ट है वो देखें आप, इसमें अब क्या है, मिलीलीटर है, तो उसको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10, 10 से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सेंटीमीटर है, तो उसको मिलीमीटर में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब यहाँ पे एक चीज देखें, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सेम एज बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीपल किया हुआ है। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो डिवाइड बाय 100। ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में करना है, तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है। तो ये आपने कॉमन कॉमन याद रखने हैं। कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, इन द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स द मैट्रिक कन्वर्जन रेशियो इज द रेशियो विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। हम क्या करें, दो यूनिट्स को कन्वर्ट करें, उनकी जो रेशियो आए हमारे पास वो 1 के इक्वल आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट फैक्टर कहते हैं या कन्वर्जन रेशियो कहते हैं। इट इज यूज टू कन्वर्ट द यूनिट्स बिटवीन द सेम सिस्टम एज वेल एज द कन्वर्जन बिटवीन द मैट्रिक एंड द इंग्लिश सिस्टम। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यूज। सिमिलरली, जाहिर सी बात है, इक्विवेलेंट वैल्यूज होंगे तो उनकी रेशियो हमारे पास 1 आएगी। सिमिलरली अ कन्वर्जन factor is defined as number that is used to convert one unit to another unit by dividing or multiply to get the equivalent values। ठीक है। अब कन्वर्जन फैक्टर कौन सा होगा, ऐसा नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वैल्यूज आ जाएंगी, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल है, टू कन्वर्ट 5 मीटर टू सेंटीमीटर अ कन्वर्जन फैक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है। हम क्या करते हैं, 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो किस तरह से है, अब हमें पता है हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है। तो 5 मीटर किसके इक्वल है, 500 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है। तो ये मीटर किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर में हो गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। ठीक है। सेंटीमीटर 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखें, मैट्रिक सिस्टम, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कन्वर्ट करना है हमने 356 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होता है, 0.01। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 356 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3.56 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट 4000 ग्राम टू किलोग्राम। ठीक है। तो 1 ग्राम हमारे पास क्या होता है, 0.001। ठीक है। तो हम 4000 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 4 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 50 किलोलीटर को लीटर में करना है, तो 1 किलोलीटर 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो 50 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 50 लीटर आ जाएंगे। तो 50 किलोलीटर किसके इक्वल होते हैं, 50,000 लीटर के इक्वल होते हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।